राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीजें करने का जो मैं कर रहा हूं। आप बताता हूं, देखें, मैंने पूरी इंतजार, यानी 25 मई के बाद 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरअमन एक प्रेशर डाला जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नजर आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही और इन्होंने वहाँ सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है कि आपने कीमतें लगा के लोगों के जमीन खरीद के लोटे बना के तो आपने असेंबली कराई है, और फिर वाजे अब तो सबको पता चल गया ना साइफर का, क्योंकि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका ये जो ऑडियो लीक्स में कि अब सारों को पता चल गया। पहले तो कहते थे साइफर है ही नहीं, अब सबको पता चल गया कि साइफर है। तो ये बैरूनी प्रेशर, बैरूनी उन्होंने धमकी मिली थी कि जनाब इमरान खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को ले आओ, क्योंकि इमरान खान को हटाने में तो शहबाज शरीफ नहीं आना था। तो ये तो सारा वाज़ेह हो गया कि पब्लिक ने ये नहीं एक्सेप्ट किया, और पब्लिक को खास फिर ऊपर से माइशत नीचे ले गए, महंगाई आसमानों पे चली गई। अब महंगाई कम करने आए थे, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, और सिर्फ एक ही अब सोल्यूशन है, किस तरह इनको कोई कर्जे दे दे या कर्जे माफ करवा दे। देखें, इस मुल्क की जरूरत सिर्फ एक इस वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन। ये मुल्क जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं तेजी से नीचे, ये सिर्फ अब एक तरह ही निकल सकता है, साफ और शफाफ इलेक्शन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। जब तक सियासी इस्तेकामात नहीं होगी, इस्तेकाम नहीं आएगा सियासी तौर पे, माइशत नहीं ठीक होने लगी, क्योंकि माइशत तो नीचे जा रही है। वो दार को लेके आए हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसने स्टेटमेंट दी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि मैम जो 2000 के अंदर इसने मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया, वो जो हुदैबा पेपर मिल का केस था, कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर BBC की, कि कैसे वो काजी फैमिली लंदन में बैठी थी, यहाँ से पैसे भिजवाता था, फिर उनको लॉन्डर करके पाकिस्तान लेके आता। ये मुल्क को नहीं संभाल सकता, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से अपने, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है। सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूं, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है, और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च में निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है, और उसके बाद मैं ये अनाउंस करूँगा। एक दफ़ा मार्च हो गई और एक दफ़ा पब्लिक जब सड़कों पर निकलती है, ये याद रखें कि अब तक हमारी सारी 6 महीने की स्ट्रगल आप देखें आइन के बीच में रह के किया। हमने जलसे किए हैं, पब्लिक दिखा दिया कि पब्लिक किधर खड़ी है। जलसों में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। हमने ये भी दिखा दिया कि जब इलेक्शन आया 17 जुलाई का, तब भी कि पब्लिक किधर खड़ी है। अब फिर इलेक्शन में, बाय इलेक्शन जो भी बीच में, सबको पता पब्लिक किधर खड़ी है, और ये मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। एक चीज आखिरी में मेरी बात कि देखिए श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में पब्लिक जब खुद आ जाती है सड़कों पर, और वो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ है 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद क्या उसको कौन रोके। और अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं आई? जो इन्होंने खास तौर पे ये जो 5 महीने में इन्होंने जो महंगाई की है 50 साल में सबसे ज्यादा, जो बिजली के बिल, सारी चीजें जो महंगी हुई और इंडस्ट्री बंद हो, इसलिए सड़कों पे नहीं आई क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे,
और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी। तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। तो मैं इसलिए आखिर में मैं जो हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूँ कि देखें आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं, हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं, हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँ। नहीं कहा जा रहा देखिए मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी से मुझे पता क्यों नहीं, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिल के भी और फिर भी नहीं जीत सकी तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा, और वो डरा ये हुआ है कि अगर और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो तो, लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का ये नीचे आना शुरू हो जाए। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा, फिर किसी ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो तब इलेक्शन करवाएं, और तब तक मुल्क को जो नुकसान होता है उसका फिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। उमर से एक सेकंड जरा उमर से कर लें सर, उसकी परसों शादी हुई है, हाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है जी उमर। पहली बार लोग ये बात कर रहे हैं कि जो जलसों का मौत है क्या आपकी पार्टी आपकी तकसीम करनी है, आपकी प्लानिंग की आपने की हुई है कि उस हिसाब से आप तकसीम करें? तो उसमें क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन दूसरे के कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पर आपको आगे जो पार्टी को हारी है, तो क्या आपको लगता है उसमें पड़ोसी सियासत का एक अंसर था जो आपकी फील्ड है कि लोगों ने कबूल नहीं किया? एक तो सर ये बात सर एक साथ आपका 25 का जो डाउनवर्ड था उसमें आप अनाउंस करेंगे, उसमें सर फर्क क्या होगा? देखिए पाकिस्तान बदल गया, और ये जो वो नवाज शरीफ और ये जरदारी 90 की सियासत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि मुल्क चेंज हो गया, और मुल्क बड़ी तेजी से चेंज हुआ है जिसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फोन है उसकी आवाज है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने जमाने में रह रहे हैं ना ये जो नवाज और जरदारी, इनका टाइम खत्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अब जो भी कर रहे हैं ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहां तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फर्क है, फर्क ये है कि 25 में हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी, लोगों को उठाए 2 दिन पहले घरों में घुस के जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहां, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं, वो डंडा मारो जी ये मारो और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीजें करने का जो मैं कर रहा हूँ।